बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 उसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सेक्शन 1 है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सनशाइन सोशल क्लब इज़ ए स्पोर्ट्स क्लब एंड हैज़ ए ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। कि सनशाइन जो है वो एक सोशल क्लब है, पीपल गेट टुगेदर और स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर होती हैं। द क्लब स्टार्टेड एडमिटिंग लाइफ मेंबरशिप इन 2015 के अंदर इस क्लब के अंदर जो मेंबरशिप थी वो इन्होंने ओपन करी। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब दैट ए लाइफ मेंबरशिप फी इज़ इनिशियली क्रेडिटेड टू ए लाइफ मेंबरशिप फंड एंड रिकॉग्नाइज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर 5 years इक्वली। देखें ये वाला जो जुमला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पॉलिसी क्लब की ये है कि जो भी लाइफ मेंबरशिप होती है, यानी जो भी मेंबर आएगा और क्लब का मेंबर बनेगा उसको एक लाइफ मेंबरशिप देनी पड़ेगी और एक मंथली सब्सक्रिप्शंस भी होता है। मकसद लाइफ मेंबरशिप तो ये है कि वन टाइम आपने दी और अब क्लब के मेंबर बन गए। जैसे कराची क्लब है, DHA के क्लब हैं, इस्लामाबाद आप चले जाएं, वेयर एवर जहाँ भी जिस सिटी के अंदर भी जाएंगे कोई क्लब अगर वहाँ पर है तो फिर वहाँ पर आप अगर उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर उसकी एक आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ती है। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फ़ी जब आप देते हैं तो अगर आप जब क्योंकि क्लब की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है नाइदर वी आर मेकिंग मकसद जो भी प्रॉफिट बल्कि हम कमाएंगे वो प्रॉफिट हम उसी क्लब में जो मेंबर्स की वेलफेयर के लिए या मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए वो पैसा लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा। तो जब ये क्लब की मेंबरशिप के लिए लाइफ मेंबरशिप फ़ी दी जाती है तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, इसको डेफर्ड अकाउंट के अंदर डालते हैं। किस में डालते हैं? आप अगर क्लब के अकाउंटेंट हैं तो डेफर्ड अकाउंट क्या होता है? डेफर्ड अकाउंट का मकसद होता है कि वो पैसा आपके पास मेंबर्स से आ तो गया। कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ द सनशाइन सोशल क्लब, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी अगर आप अकाउंटेंट बनकर सोचेंगे। तो ये जो डेफर्ड अकाउंट है, ये डेफर्ड अकाउंट जो है इसके अंदर क्यों आप डालेंगे? क्योंकि होता ये है कि ये पैसा लोगों ने दे तो दिया आपको लाइफ मेंबरशिप, लेकिन डेफिनेटली दे विल बी एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द क्लब फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और आप उनसे मंथली एक सब्सक्रिप्शंस क्या होता है कि मंथली जो है एक तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपकी हो गई, एक मंथली आप उनसे क्योंकि डे टू डे जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं क्लब के अंदर उनको पूरा करने के लिए जब लोग आते हैं तो एम्प्लॉइज़ भी आप रखते हैं, क्लब को साफ़ सुथरा भी रखेंगे, उसमें एक्टिविटीज़ के लिए डेफिनेटली क्लब मैनेजमेंट जो है दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द क्लब। तो उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शंस जो है ये मंथली सब्सक्रिप्शंस जो है वो लोगों से लेते हैं जितने मेंबर्स होते हैं और ये मंथली बेसिस के ऊपर होता है और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फी जो है ये वन टाइम होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइफ टाइम ये जो आप मंथली जो मेंबर से लेंगे वो तो स्ट्रेट आपकी इनकम बन जाएगी जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। एक चीज़ और बताऊँ आपको कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, बल्कि यहाँ जो नॉर्मली हम बना रहे होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली कोई चीज़ बेच तो रहे नहीं है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लेकर जाएं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ फिर हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का मकसद है कि पैसा जब भी आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दो अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आएंगे भी इस सवाल के अंदर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स आपका हो गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। बाकी फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फिर हम बनाएंगे। तो समझने की बात यह है क्लब के अंदर ख़ास तौर पे कि जो सब्सक्रिप्शंस आपको मिलेगा हर महीने जो आप ले रहे होंगे वो तो स्ट्रेट इनकम स्टेटमेंट में आप ले जाएं।
लेकिन ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है इसको फिर आप एमोर्टाइज करेंगे, डेफर्ड अकाउंट में जाएगा। डेफर्ड अकाउंट आपकी लाइबिलिटी होती है। और एक्चुरियल, एक्चुरियल क्या होता है कि एक्चुअरी बेसिकली वो ये करती है कि लाइफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो होती हैं, और जब आप अगर किसी कंपनी में आप जाएंगे इंशाल्लाह तो ग्रेजुएटी होती है, फिर उसके लिए क्या करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एक बाकायदा एक नॉलेज है, एक्चुअरियल कहते हैं उसे। वो एक्चुरियल जो है वो बताता है कि ओवरऑल जो लोग हैं जो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करेंगे वो कितना अरसा ज़िंदा रहेंगे इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है उसके ऊपर जो मेंबरशिप फ़ी होती है उसको फिर एमोटाइज करते हैं कि उसमें से, जैसे अब ये बता रहा है कि ये 5 ईयर्स का पीरियड है, इन्होंने फॉर एग्जांपल इनके पास जो भी इनके पास चल रहा होगा उसके अंदर से ये कहते हैं कि 5 ईयर्स जो है आप देखें कि रिकॉग्नाइज ओवर ए 5 ईयर्स इक्वली, ये कहते हैं कि 5 ईयर्स के अंदर जो है इसको एमोर्टाइज करना है, इसको इनकम के अंदर लेकर जाना है। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए इसने बताया है कि स्पोर्ट्स क्लब के अंदर नॉर्मली इनकी जो एक्सपेक्टेंसी है कि लोग आते होंगे इस क्लब के अंदर और 5 साल के बाद नॉर्मली वो फिर चले जाते होंगे। तो इन्होंने एस्टिमेट ये लगाया है कि 5 ईयर्स के अंदर वो लोग जो लाइफ मेंबरशिप ले रहे हैं वो फिर इसका बेनिफिट्स 5 ईयर्स तक पहुंचाएंगे। तो अकाउंटिंग का मैचिंग कंसेप्ट भी है आपके पास। मैचिंग कंसेप्ट आपको क्या बताता है? मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बताता है कि रेवेन्यूज जितने भी आप कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस उस साल की रेवेन्यूज जो हैं वो जब आप बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जो भी रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट फिर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैच होने चाहिए। ऐसी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में जो है वो इनकम आपकी मैच होनी चाहिए। तो वो लाइफ मेंबरशिप जो मेंबर्स ने आपको दी है वो फिर 5 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आपने कैलकुलेट करी है तो वो 5 ईयर्स में इनकम बननी चाहिए, पहले ही साल के अंदर आप उसे इनकम नहीं बनाएंगे। दिस इज़ द होल कंसेप्ट, कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि ये सवाल बार बार आते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कि जिनका पर्पस मेंबर्स को फैसिलिटेट करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाते हैं आप इसके अंदर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर। लाइफ मेंबरशिप अगर हो रही है तो वो एमोर्टाइज होगी, वो डेफर्ड लाइबिलिटी है। जैसे सवाल में 5 ईयर्स दिया हुआ है, में भी अनदर क्वेश्चन के अंदर ये ईयर्स चेंज हो जाए, 10 साल हो, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो यू विल बी अप्लाइंग द प्रिंसिपल कंसेप्ट जो है वो क्लियरली ऑन एनी सिचुएशन, एनी क्वेश्चन। तो ये आपने इसके अंदर देखा कि 5 ईयर्स हम इसको एमोर्टाइज करेंगे एज ए लाइबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगी। और हर साल 5 ईयर्स का मकसद है कि 5 ईयर्स से हम डिवाइड कर लेंगे हर एक को, तो 5 साल तक जो है वो हम इसको एमोर्टाइज करके इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हो रही होगी इसका पार्ट वो वहाँ ले जाएंगे, और बाकी जो बचेगा उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो हमारी लाइबिलिटी बचेगी वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगी। और हर साल जो इसका 1/5 पार्ट है, 1/5 का मकसद समझ रहे हैं, क्योंकि 5 साल पे अमोर्टाइज होना है तो 1/5 आएगा। तो हर साल 1/5 जो है वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू बनेगा आपका। तो लेट्स सी, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन द प्रीवियस 5 ईयर्स वर एज फॉलोज, के प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर जो इनकम इन्होंने रिसीव करी है वो फिर ये करी है कि 2015 में तो ये क्लब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने मेंबरशिप लेनी शुरू करी थी। 2015 2016 के अंदर फिर इतनी इनके पास लोग मेंबर्स बने, उन्होंने $2,000 की फ़ी दी। 2017 के अंदर जो मेंबर्स बने उन्होंने $4,500 की फ़ी दी। 2018 में 4,000 है और 2019 के अंदर $6,500 आपको मिले। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जवाब दें। क्वेश्चंस आर प्रिंटेड हेयर फॉर रेफरेंस ओनली। चलें आगे। कहता है कैलकुलेट द लाइफ मेंबरशिप फंड शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2019 के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो फंड है मेंबरशिप फंड, मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि ये जो मेंबरशिप है लाइफ टाइम, ये एक्चुअली आप क्या करते हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप शो करेंगे। और इसका वो वाला पार्ट
जो हर साल एमोर्टाइज हो गया है 1/5 जो है वो फिर वहाँ बन जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर हम 2015 की इनकम की बात करें तो 2015 5 साल ये एमोर्टाइज करते हैं अपने डेफर्ड रेवेन्यू को। तो अगर मैं 2015 का देखूं तो 1 2 3 4 5, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा है आपसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कितना जाएगा, ये आपसे कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लाइबिलिटी आपकी कितनी बची है। तो ये तो फिर 0/5 आ जाएगा। 0/5 का मकसद है इसका कोई भी पार्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो 31 दिसंबर 2019 है उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखिए 5 सालों के अंदर ये पूरे का पूरा 1 2 3 4 5 5 साल ही आपको एमोटाइज करना था। इसका जो आखिरी पार्ट है अगर मैं इससे 1/5 करता हूँ तो ये 200 बनते हैं। तो 200 पर ईयर का मकसद है कि 2015 के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 200 गए होंगे, 200 2016 में गए होंगे, 200 जो है 2017 में, 200 2018 में और $200 2019 में, एंड 1000 इज फिनिश इन 2019। ऑल जितना भी डेफर्ड था सब इनकम बन गया। तो इसका मकसद है 2019 के अंदर इसका जो आखिरी पार्ट था $200 वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाएगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाने के लिए कुछ नहीं है। हाउएवर 2016 के अंदर जिन लोगों ने पैसा दिया उनका 1 2 3 4, इसका मकसद हुआ कि 4 साल एमोटाइज हो गया है। तो अब जो बाकी है वो 1/5 का मकसद है कि इसका जो एक पार्ट है वो फिर अभी बाकी है हमारा जो लाइबिलिटी बना हुआ है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूं तो ये $400 बनता है। तो ये $400 इसके एज लाइबिलिटी हमारे पास 2019 के अंदर पड़े हुए। वी गोट द पॉइंट, द कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल। इसी तरीके से 2017 में जो आपने पैसा लिया तो 1 2 3 का मकसद है 3 साल ये एमोटाइज हो चुका है और इसके अभी कितने साल बाकी हैं? 2/5। तो 4500 को 2 डिवाइडेड बाय 5 निकाल लें तो 1800 बनेगा आपके पास। इसी तरीके से ये 4000 जो आपको नज़र आ रहा है 1 और 2 ईयर्स ये एमोटाइज हुआ है, इसके 3 ईयर्स बाकी हैं, 3/5। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 5, 2400 ये बनता है आपका। और ये 6500 जो है इसका तो सिर्फ इसी साल एक हिस्सा एमोटाइज हुआ है। इसका मकसद है 4/5, 4 हिस्से इसके अभी लाइबिलिटी आपके पास पड़े हुए हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया आपने 5200। तो ये अमाउंट आप निकाल लें, इन सबको प्लस करें, प्लस करके वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ इसने निकाला हुआ भी है, देखें अगर आप 2019 देखें 5200 आपने निकाला था, ये 2400 मैंने आपसे निकाल के बताया था, ये फिर 1800 आपने निकाला था, ये देख रहे हैं 1800, ये 1800 आपके पास आ गया। इसके बाद 400 हमने निकाले थे और बाकी 1000 का तो मैंने आपको बता दिया था कि वो फिनिश हो गया है। तो ये जो सब आपने निकाला है इसकी लॉजिक भी आपकी समझ में आ गई। ये $9800 बनता है। ये $9800 जो है ये एक्चुअली आपके लिए क्या है? ये डेफर्ड लाइबिलिटी है आपकी, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो होगी जाके डेफर्ड लाइबिलिटी। डेफर्ड लाइबिलिटी याद रखिएगा, वो इनकम जो आपको मिल तो गई है लेकिन अभी वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फिर रियल इनकम के अंदर कन्वर्ट होगी। अनलेस आपके पास वो कन्वर्ट नहीं होती उस वक्त तक आप उसको क्या करेंगे? लाइबिलिटी डेफर्ड शो करेंगे, एमोटाइज करते रहेंगे, और उसका जो वाला पार्ट भी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। दिस इज़ द होल कंसेप्ट। तो ये पहला वाला पार्ट होपफुली आपकी समझ आया होगा। इसमें एक काम और कर लेते हैं कि ये जितना भी है इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो 6500 प्लस 4000 प्लस 4500 प्लस 2000 प्लस 1000, तो 1800 ये बनता है, 18000 बनता है ये $18,000 में से $18,000 में से $9,800 जो है ये लाइबिलिटी है।
तो 8,200 ये एक्चुअली आपकी इनकम है। 2000 जो 19 होगा जिसके अंदर आप बैठे होंगे, उसके अंदर ये आपकी 2019 के अंदर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें फिर ये इनकम हम लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल है, टोटल ये पैसे थे आपके पास, इसमें ये दो हिस्सों के अंदर बढ़ गए। इसमें ये तो लाइबिलिटी हो गई आपकी डेफर्ड लाइबिलिटी, और टोटल में से जब इसको माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो डेफिनेटली फिर आपकी इनकम होगी। तो ये वाला पार्ट आपने समझा कि किस तरीके से होता है, थोड़ी स्टोरी के साथ कि क्लब क्या होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है द ट्रेजरर ऑफ द क्लब, बल्कि द ट्रेजरर ऑफ द क्लब हैज़ प्रीपेयर्ड द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 एज फॉलोज के December 31 2020 में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स उसने बनाया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मली जैसे बैंक और कैश का लेजर बनाते हैं, सिर्फ वही चीज़ है। आपकी बैलेंस बीटी इतना पड़ा हुआ था, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस जो मेंबर ने, मैंने आपको बताया था मंथली भी पेमेंट कर रहे होते हैं मेंबर्स, वहाँ से जो पैसा आया आपके पास $73,000 आया। स्पेशल डोनेशन, कोई स्पेशल डोनेशन था किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी ने आपको दिया तो वो फिर 10,000 था। लाइफ मेंबरशिप जो है वो $8,000 की, और लाइफ मेंबरशिप 2020 के अंदर आई। हम ऊपर जो देख कर आ रहे हैं वो 2019 तक था, ये 2020 के अंदर आई। सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट, कोई क्लब इक्विपमेंट थी वो आपने 2200 के अंदर बेच दी। उसके बाद परचेज आपने क्लब इक्विपमेंट ख़रीदी 24,000 की। क्लब हाउस एक्सपेंसेस $37,000 के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो $46,000 की आपने पेमेंट करी। और ये क्रेडिट साइड क्योंकि ज़्यादा थी तो इसका मकसद है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मकसद है कि ये $10,600 एक्चुअली बैंक ओवरड्राफ्ट आप समझ लें एक तरीके से, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, क्योंकि कैश तो माइनस में हो ही नहीं सकता, कैश या तो है या फिर नहीं है। तो बैंक का बैलेंस जो है वो अलबत्ता क्रेडिट बैलेंस आ सकता है बैंक का, कि बैंक में जो है वो आपसे ज़्यादा पैसे बैंक से आपने निकलवा लिए $107,000, और बाकी जो डिफरेंस है फिर आपने बैलेंस सीडी करके लिख दिया। आगे आते हैं, द स्पेशल डोनेशन ऑफ $10,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग 2020 इज डिजिग्नेटेड फॉर द क्लब्स एनिवर्सरी एक्टिविटी इन 2022 के जो डोनेशन आपको मिला था $10,000 का, आपने 2020 के अंदर रिसीव किया, इस डिजिग्नेटेड फॉर द क्लब्स एनिवर्सरी एक्टिविटी। क्लब की कोई एनिवर्सरी, सालाना जो एनिवर्सरी होती है, कोई सेलिब्रेशन थी, वो होने वाली थी 2022। तो जिन साहब ने ये डोनेशन दिया उन्होंने कहा कि भाई ये वाला डोनेशन आप 2022 के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगेन ये फिर डेफर्ड लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि डोनेशन क्लब के लिए तो मेंबर इनकम ही है, लेकिन ये वो इनकम है जो अभी तक इनकम नहीं बनी है, और ये 2022 के अंदर जाके ये इनकम बनेगी मैचिंग कंसेप्ट के तहत। तो हम इसको एज ए लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो करेंगे। और कंसेप्ट में आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ समझा के आया हूँ कि क्यों, क्योंकि ये मिल तो गया है आपको, लेकिन जिन्होंने दिया था उन्होंने कहा था कि 2020 में, और जो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो मैचिंग कंसेप्ट है। अगर तो ये मैचिंग कंसेप्ट के तहत जो है आप ये वाला काम करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट है, प्रूडेंस भी इसको आप कह सकते हैं। प्रूडेंस आप समझते हैं ना, अगर आप प्रूडेंट हैं, होपफुली है इंशाल्लाह, तो आप समझते होंगे कि प्रूडेंस क्या होती है। लाइक जैसे आप प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, उसकी एक्सेलेंट एग्जांपल है कि जब आप एस्टिमेट करते हैं कि कुछ कस्टमर्स आपको पैसा नहीं देंगे, तो एक्चुअली आप प्रूडेंस का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि आप एस्टिमेट करते हैं कि इतना पैसा आपको अपने कस्टमर से नहीं मिलेगा। तो मैचिंग कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत ये डोनेशन 2020 के अंदर, 22 के अंदर इनकम में कन्वर्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। The treasurer is unsure whether this amount should be treated as income for the year ended 31st December 2020। ट्रेजरार जो है उसको परेशानी है कि भाई ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो होगा या नहीं होगा 2020 की। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इसका तो एक ओपनिंग बैलेंस भी होगा जैसे हम ये देख रहे हैं, इसका एक क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, जबकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो आपका या तो डेफिसिट आएगा कि या तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो वो डेफिसिट हो जाएगा, या फिर उसके आपकी रिसीट ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है तो फिर सरप्लस हो जाएगा आपका।
दूसरी ये कि इसके अंदर अगर आप देखें उठा के तो इसके अंदर वो एक्सपेंसेस भी आप पे कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर की पेमेंट भी कर रहे हो, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो खर्चे और जो इनकम है वो हम शो करते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर की चीज़ें होती हैं वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ले जाते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, या रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की चीज़ें जो हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट में तो देखें आपने क्लब इक्विपमेंट खरीदी, परचेज ऑफ क्लब इक्विपमेंट, ये कैपिटल आइटम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी पेमेंट कर रहे हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी, या क्लब हाउस एक्सपेंसेस की भी आप पेमेंट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट भी हो रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट भी हो रही है। वेयर एज अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएं तो वहाँ सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चीज़ें जो हैं वो आएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की चीज़ें वहाँ पर नहीं आती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। और क्लब हाउस सी ये कहता है, स्टेट एक्सप्लेन टू द ट्रेजरर विद रेफरेंस टू द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग कंसेप्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेशल डोनेशन ऑफ $10,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब। तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैचिंग प्रिंसिपल या प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत अब इसको डेफर्ड लाइबिलिटी शो करेंगे और 2022 के अंदर इसको इनकम शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डिफरेंस मैंने बता दिए, यहाँ भी देख लेते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये है। समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में समरी आ रही होती है रिसीट्स की, पेमेंट की। वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस के जितने इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको हम शो कर रहे होते हैं। भी मैं कहता है इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, जो मैंने बताया कि कैपिटल आइटम्स भी होते हैं इसमें और रेवेन्यू आइटम्स भी होते हैं। इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स होते हैं आपके। इंक्लूड्स ओनली कैश आइटम्स, रिसीट्स एंड पेमेंट में डेफिनेटली जो कैश आइटम्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा। यहाँ यह है कि इंक्लूड्स बोथ कैश एंड नॉन कैश, आप डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, तो इसके अंदर फिर मिक्स हो जाता है। आगे कहता है इंक्लूड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द पीरियड दे बिलोंग टू। इंक्लूड रिसीट एंड पेमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द पीरियड, मैंने जो कहा कि आप 2 साल का रेंट पे कर सकते हैं, तो आपके पास से कैश अगर जाएगा तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में आएगा। वेयर एज इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द पीरियड द अकाउंट इज प्रीपेयर्ड, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जिस पीरियड के हम अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ उसी पीरियड की चीज़ें हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। तो ये डिफरेंस है इसमें। ओपनिंग बैलेंसेज एंड क्लोजिंग बैलेंसेज रिप्रेजेंट बैलेंसेज एंड बैलेंसेज एट बैंक एंड कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। देयर इज़ नो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा यहाँ पे। और ये इसको हम एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एक्यूमुलेटेड फंड का भी कंसेप्ट समझ लें। ये एक्यूमुलेटेड फंड जो है, लाइक जैसे आप अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो कैपिटल होता है आपका, और अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं, और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी कंपनी है तो उसके अंदर शेयर होल्डर्स इक्विटी। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्यूमुलेटेड फंड भी कैपिटल की तरह होता है कि जितनी भी इनकम होती है जैसे हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक रिटेन्ड अर्निंग की तरह आप इसको समझ लें कि ये रिटेन्ड अर्निंग है, एक तरीके की एक अकाउंट है जहाँ पर इनकम जितनी भी है वो सब यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, और इनकम हुआ लॉस हुआ वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। फिर यहाँ से उसकी मूवमेंट्स होती है कि यहाँ से हमें क्या फ़ैसले करने हैं। तो ये कोई क्लब के अंदर कोई ऑनर तो होता नहीं है किसी किस्म का जो उसका कैपिटल हो, कि क्या आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ना ये पार्टनरशिप है ना ये कंपनी है। तो इसके अंदर भी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप जब बनाएंगे तो वो फिर इनकम और एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड, इनकम हो गया, सरप्लस हुआ है या आपका डेफिसिट हुआ है, तो वो अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइक फिर रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल, जो भी शेयर होल्डर्स टाइप की चीज़ होती है उसमें फिर एक्यूमुलेटेड फंड के नाम से यहाँ आपको मिलेगा ये। तो ये जहन में रखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे भी, आगे पूछेगा ये आपसे। नंबर सी में आ जाए, एक्रूवल मैचिंग कंसेप्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि डोनेशन जो मिला था इनकम, एक्रूवल्स और मैचिंग कंसेप्ट है। इनकम इज़ रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड टू विच इट रिलेट्स, कि इनकम उस पीरियड में रिकॉर्ड होगी जिस पीरियड से वो रिलेट्स करती है। मैचिंग इनकम विल विद द एक्सपेंस, कि इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच करना है। डोनेशन 2022 के लिए दिया है तो 2022 में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, टू इंश्योर दैट इनकम सरप्लस इज नॉट ओवर स्टेटेड,
प्रूडेंस ये है कि इस साल अगर हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे तो इस साल का तो ये है ही नहीं, ये तो 2022 का है, तो सरप्लस फिर आपका ओवर स्टेटेड हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट थे। स्पेशल डोनेशन इज डिजिग्नेटेड फॉर द 2022 एनिवर्सरी एक्टिविटीज़ के 2022 एनिवर्सरी एक्टिविटीज़ के लिए ये आपको दिया है। इट शुड बी डेफर्ड, इसको डेफर्ड करना चाहिए एंड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम इन 2022 और 2022 में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैच द 2022 एनिवर्सरी एक्टिविटीज़ एक्सपेंसेस, कि उस साल के एनिवर्सरी एक्सपेंसेस जो होंगे उससे फिर इसको मैच करेंगे। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज इनकम इन 2020 and should be treated as deferred income fund in the 2022 statement of financial position. This is what I told you कि statement of financial position में as deferred income liability हम शो करेंगे इसको। तो ये आपके पास इसका कंसेप्ट आ गया, ये दो आपने कर लिए। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2020 एन आइटम ऑफ फुल्ली डेप्रिशिएटेड क्लब इक्विपमेंट which had an original cost of $8,000 was sold for 2022 के 2200 के लें डॉलर के अंदर आपने उसको बेच दिया, तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड था। फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मकसद है कि ये जो कुछ भी 2022 है 2200 है, ये आपकी एक्चुअली डिस्पोजल इनकम है ये आपकी। तो ये डिस्पोजल इनकम आपकी हो गई कि आपको लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट आपका ये 2200 आपने देखा होगा अभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर हमारा शो हो रहा है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ भी इसको फिर हम ऐसे इनकम शो करेंगे, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएटेड था जिसके कुछ पैसे नहीं मिलने थे लेकिन उसके भी आपको 2200 मिल रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो गया। इट इज़ द क्लब्स पॉलिसी टू डेप्रिशिएट क्लब इक्विपमेंट at an annual rate of 20% using the reducing balance method। ये reducing balance method आप इस्तेमाल करते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इस चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन के जिस साल आप एक्वायर करेंगे एसेट्स को उस साल फिर पूरे साल का आप डेप्रिसिएशन जो है वो निकालेंगे। तो सिलेक्टेड balances at 31st December 2020 and at 31st December 2019 were extracted as follows। ये 2019 और 2020 के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। 2020 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। 31st December 2020 को आपको ये बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना है, ये मिसिंग फिगर्स जो दी हुई हैं ये फिर आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। कितना द चेयरमैन ऑफ द क्लब डिसाइडेड टू ट्रांसफर 6000 बल्कि डी पार्ट कर लेते हैं पहले। तो देखें ये 88,000 आपका ये था, और क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जो बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है, तो 88,000 में से पहले तो आप जो 8,000 फुल्ली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट थी, अगर आप देखें तो ये फुल्ली ओरिजिनल कॉस्ट 8,000 थी और ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड था। तो इस 88,000 में से, और ये कब बिका है, ये 2020 के अंदर आपने इसको बेचा है। 2020 की फिगर गायब है, तो 2019 के अंदर $8,000 जो है ये आपने बेच दिया ओरिजिनल कॉस्ट, तो फिर आपके पास 80,000 कॉस्ट बची। इसी तरीके से फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मकसद है कि इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो भी 8,000 था, तो 52,000 में से आप 8,000 माइनस कर दें तो ये 44,000 आपका आता है। तो 80,000 माइनस 44,000, ये बुक वैल्यू आ गई 36,000 आपकी। और इसके बाद आपने एक एसेट और ख़रीदा है। अगर आप ऊपर आए तो आप देखेंगे कि परचेज ऑफ क्लब इक्विपमेंट आपने 24,000 की एक ख़रीदी है, और जिस साल भी ख़रीदेंगे उसमें डेट की ज़रूरत नहीं है, उसकी पॉलिसी ये कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो इस 36,000 के अंदर 24,000 जो परचेजेस की है वो भी आप ऐड कर दें, तो ये 60,000 जो है आपका ये बनता है। इस 60,000 का अगर आप 20% लगाएं, क्योंकि देखें बुक वैल्यू तो आपने निकाल ली, ये मज़ीद ख़रीदा है, इसको प्लस कर लें, इस पर 20% का रेट है आपका डेप्रिसिएशन का जो ये बता रहा है आपको, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने करा है। तो 20% जब आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, 12,000। ये 12,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया,
आपने इसको निकाल लिया, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अब आ जाए आप सब्सक्रिप्शन, जो रेवेन्यू आपका है उसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन है कितना। तो इसके लिए एक काम ये करें कि देखें सब्सक्रिप्शंस जो पहले मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस को आप निकाल लें। 73,000 आपको मिला था, इसका लेजर बना लें। आसान तरीका मैं आपको बताऊं, कभी भी ये सवाल आया करे तो इसका एक लेजर बना लें, वो आपकी ज़िंदगी आसान करेगा। सब्सक्रिप्शंस का जब लेजर बनाएंगे तो इसमें देखें आपने सब्सक्रिप्शंस कितना रिसीव किया है। पहले तो यहाँ आ जाएं, देखें आपने 73,000 रिसीव किया, तो आप कैश की वजह से कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शंस को क्रेडिट करेंगे, कैश या बैंक कह लें। ये आप क्रेडिट कर दें क्योंकि ये पैसा आया। एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। फिर आप देखेंगे लेजर में ये जो बैलेंसेस हैं इसमें क्या पोजीशन बताता है, कहता है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो 2700 2019 के अंदर ये एडवांस पड़ा हुआ था आपके साथ पास, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एडवांस $2,700 आप देख रहे होंगे। तो एडवांस का मकसद है ये लाइबिलिटी थी, और 2020 के अंदर ये लाइबिलिटी 1100 है। तो लाइबिलिटी का जो 2019 का ये 2700 वाला जो बैलेंस है, जब हम लेजर के अंदर उठाकर लेकर आएंगे तो कितना लेकर आएंगे। और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस तो हम जब लेजर बना रहे होंगे तो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे इसको, बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी कितना आएगा, $2,700। ये आपने क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दिया, ये लाइबिलिटी है। और 2020 के अंदर जो बैलेंस इसका बाकी बचा है, आप देख रहे होंगे 1100। ये 1100 क्योंकि एंडिंग बैलेंस है, तो एंडिंग बैलेंस जो है लाइबिलिटी का हमेशा डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं, ये याद रखिएगा आप। बैलेंस सीडी, दिस इज द कंसेप्ट कि लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखिएगा बैलेंस बीडी, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे फिर डेबिट साइड पर लिखिएगा। इसका मकसद हुआ कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी जब भी तो वो बैलेंस आपका आया है, तो ये लाइबिलिटी का जो एंडिंग बैलेंस है फिर वो डेबिट साइड के ऊपर लिखिएगा लेजर में। तो कितना बैलेंस है, $1,100। इसके बाद आगे आ जाए मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स का मकसद क्या है कि एरियर्स माने कि ये वो ऊपर वाले तो वो थे जिन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया, तो वो लाइबिलिटी थी। इन एरियर्स का मकसद है कि यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम योर, जो आपके जो मेंबर्स हैं उनसे ये पैसा लेना है आपको। तो साल के शुरू में आपका जो एसेट था, जो पैसा लेना था, वो 3,800 था 2019 में। तो एसेट का डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है, तो बैलेंस बीडी, आप बैलेंस बीडी लिख दें। ये $3,800 बनते हैं, तो ये $3,800 ये आपके पास आ गए। और इसका क्रेडिट बैलेंस जो देख रहे होंगे 2020 का मकसद है एंडिंग बैलेंस है। एसेट का एंडिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखिएगा, बैलेंस शीट, ये याद रख लीजिएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। ये लेजर के कंसेप्ट हैं जो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप, तो ये बैलेंस शीट जो है वो कितना है, 1,800। ये जब आपके पास आ गया सब्सक्रिप्शन में तमाम चीज़ें, तो आप उठाकर देखें कि कौन सी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो 2,700 प्लस 73,000 प्लस 1,800, ये बनता है 77,500। और ये साइड आप देख रहे होंगे कम है, तो यहाँ भी 77,500 ही आना चाहिए। जो नहीं है आप इसमें से माइनस कर दें 1,100 ये वाले, और ये 3,800 ये वाले, तो आपके पास 72,600 आता है।
ये वो अमाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। याद रखिएगा, अगर क्रेडिट साइड आपकी डेफिनेटली सब्सक्रिप्शंस की क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी हमेशा, तो जो क्रेडिट साइड का जो भी डिफरेंस आपका निकले उसे आप इनकम स्टेटमेंट और बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप लेकर जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट तो नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये पैसा जाएगा $72,600। और ये देख रहे होंगे आप, यहाँ हम लेके चलता हूँ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस में, आप देख रहे होंगे $72,600 उसने आपको बताया कि ये क्या है। तो इसको आप कर लें। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं। आगे आके आप ये देखें कि ये आपका मेंबरशिप सब्सक्राइब है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप के ऊपर आ जाए। देखिए लाइफ मेंबरशिप के ऊपर क्या है, लाइफ मेंबरशिप के ऊपर एक तो वो पुरानी वाली डिटेल थी जो आपने देखी थी कि जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ तो ये चला गया, और उसके बाद में ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये वाला, तो अब 2020 के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो 2020 के अंदर आपकी इनकम कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 2020 के अंदर ये वाला जो पार्ट है 1000, ये तो 2019 तक ख़त्म हो गया। इसका मकसद है ये 2000, 4500, 4000, 6500 और साथ में ये 8000 जो लाइफ मेंबरशिप के मिले, इन सबको अगर आप जमा करें और 1/5 कर दें, क्योंकि हर साल 1/5 ही एमोर्टाइज हो रहा है, तो ये वाला जो बचा है ये भी अब 2016 का मकसद है 16, 17, ये अब 2020 की जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वहाँ पर ये पूरा एमोर्टाइज हो जाएगा। तो इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5 और 8000 जो 2020 के अंदर आपके पास आए ये वाले, इन सबको मिला के इसका 1/5 कर दें तो आपके पास आ जाएगा। देखें वही है, ये 8000, 6500, 4000, 4500, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू 5000। ये 5000 इस तरीके से कैलकुलेट हुए हैं। आप कहेंगे कि ये 1000 क्यों नहीं लेकर गए, तो उसकी लॉजिक मैंने आपको बताया कि ये 1000 तो फिर 2019, क्योंकि 5 साल थे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल के अंदर पूरा एमोर्टाइज हो गया है। 2020 का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो 2020 के अंदर ये नहीं जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। दिस इज द होल लॉजिक। ये मांग भी आपसे रहा है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ये दो फिगर्स आपने समझी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो लाइफ मेंबरशिप की और उसके बाद मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, दोनों समझ में आ गई। प्रॉफिट सेल फ्रॉम सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट, क्लब इक्विपमेंट से जो आपको फ़ायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएटेड आपने क्लब इक्विपमेंट बेची है, तो ये मैंने आपसे कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, वो आप देख रहे होंगे यहाँ आ गया, और ये टोटल यहाँ हो गया। उसके बाद फिर एक्सपेंसेस हम निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, 12000 आप देख रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन 12000 ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है जैसे हमने कैलकुलेट किया था। दो एक्सपेंसेस आपके बचते हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। एक तो क्लब हाउस एक्सपेंसेस हैं आपके और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो क्लब हाउस एक्सपेंसेस का हम लेजर बना लें, चाहें तो आप लेजर बनाना आसान रहेगा आपके लिए। क्लब हाउस एक्सपेंसेस का अगर हम लेजर बनाएं तो ये 37,000 आप देख रहे होंगे। तो कैश डेबिट, क्लब हाउस एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो 37,000 से ये डेबिट हो गया आपके पास। क्लब हाउस एक्सपेंसेस 37,000 से डेबिट हुआ। डेबिट होने के बाद अब यहाँ देख लें जो बैलेंस एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ क्या स्टोरी चल रही है इसकी। तो यहाँ कहते हैं क्लब हाउस एक्सपेंसेस एक्रूड थे, कितने से एक्रूड थे, $2660 से ये एक्रूड थे। एक्रूड का मकसद आप समझ रहे हैं, 2019 के अंदर ये अगर एक्रूड थे तो एक्रूड का मकसद है क्लब हाउस एक्सपेंसेस का बैलेंस बीडी, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में कौन सा, किस साइड पे लिखते हैं बैलेंस, क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस ये आ गया आपका। टू 2660
2660 और आप दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये 37,000 तो ये है, लेकिन यहाँ 37,000 ये है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना ट्रांसफ़र होगा? 37,000 में से माइनस कर दें 2660 तो 34,340। ये एक्सपेंसेस है, क्लब हाउस एक्सपेंसेस में आपको एक और 34,340 ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वैसे मैं आपको लॉजिकली भी बता दूं कि 37,000 की आपने पेमेंट करी। लास्ट ईयर की जो लाइबिलिटी थी आपकी, वो क्लब हाउस एक्सपेंसेस की जो लाइबिलिटी थी वो 2660 ये लास्ट ईयर की लाइबिलिटी थी आपके पास। तो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी को एक्चुअली इस साल आपने पे किया है और ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए टोटल एक्सपेंस में से हमने इसको माइनस कर दिया। तो बाकी जो बचा है वो एक्चुअली इस साल का एक्सपेंस है और वो फिर रेवेन्यू मैचिंग प्रिंसिपल के तहत हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। तो ये आपके पास आ गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं उसका भी इसी तरीके से लेजर बना लें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 46,000 के हैं। तो ये 46,000 से डेबिट हो गए और यहाँ पर कुछ आपको वो बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे एडवांस प्रीपे एडवांस भी पड़े हुए थे 4,200 और ये एक्रूड भी थे। तो एडवांस वाले जो हैं ये तो फिर मेंबरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव पेड इन एडवांस, ये एसेट है आपका। एसेट का जो क्योंकि लास्ट ईयर का है तो ये बैलेंस बीडी डेबिट साइड के ऊपर बनेगा आपका। और बैलेंस बीडी कितना बनेगा? $4,200। ये आपने 4,200 ये लिख दिया और उसके साथ एक और भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्रूड। एक्रूड का मकसद क्या है कि ये वो लाइबिलिटी है जो आपके एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए लेकिन पे कर रहे हैं, और लाइबिलिटी का बैलेंस सीडी जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर होता है, याद रखिएगा। बल्कि डेबिट साइड के ऊपर होता है क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। उसका बैलेंस सीडी जो ईयर एंड बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड के ऊपर होगा। तो बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा इसका। और बैलेंस सीडी कितना है? क्योंकि ये लाइबिलिटी इस साल की है, ड्यू तो हो गई है लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, तो 650। इत्तेफाक से तीनों ही डेबिट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। 4,200, 46,000 एंड 650। तो 50,850 और यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपका क्रेडिट हो जाएगा 50,850। 50,850 आपका अमाउंट जो है ये आपके पास आ गया। और यहाँ आप देखते हैं हम जाके 50,850 आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। लॉजिक फिर समझा देता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली ये जो एडवांस थे, ये जो आपका ये वाला जो अमाउंट था एडवांस, ये एक्चुअली आपने इसी साल के जो 2020 इसी के लिए आपने पे करा था। तो एक्चुअली एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं वो इसी साल हुए हैं 2020 में। वेरस ये जो एक्रूड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इसी साल की लाइबिलिटी है जिसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है। तो ये दोनों इसी साल के एक्सपेंस हैं और इसके अंदर वो एक्सपेंस जो आपने पेमेंट करी ऊपर वो फिर प्लस हो गया, तीनों प्लस करके आपने निकाल दिया। तो ये आपके पास टोटल आपके पास एक्सपेंसेस आ गए 97,190 के एक्सपेंसेस हैं आपके पास। और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि आपकी जो इनकम थी वो कम थी, 79,800 आपकी इनकम है और जबकि एक्सपेंसेस आपके 97,190। तो फिर ये डेफिसिट आपके पास आ गया। याद रखिएगा जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं इनकम से तो फिर इसको डेफिसिट कहते हैं कि ये डेफिसिट हो गया आपका। तो एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं आपके 97,190 वेयर इज इनकम सिर्फ 79,800 है। तो ये स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई, ये भी बना दिया आपने। अगला आते हैं
कहता है कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड फंड एट 31st December 2019, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। एक तो एक्यूमुलेटेड फंड मैंने आपको बताया था, एक्यूमुलेटेड फंड लाइक रिटेन अर्निंग की तरह होती है, एक बैलेंसिंग पोजीशन फिगर आती है और ये फंड की मूवमेंट आपको दिखाने को कह रहा है एंड क्वेश्चन इज ओवर। तो देखिए जब भी आप ये फंड की मूवमेंट आप पहले तो एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करने का तरीका समझ लें क्या होगा कि जितने भी करंट एसेट्स हैं, जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से आप टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आपके पास बाकी जो बचेगा वो फिर एक्यूमुलेटेड फंड होगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। जैसे आप नेट एसेट्स निकालते हैं, कैपिटल अपना जो कैपिटल की अमाउंट आप निकाल रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सिंपल वही तरीका एक्यूमुलेटेड फंड के लिए है। और उसका तरीका क्या है कि देखें ये जो 2019 का इसने हमसे कहा है निकालने के लिए कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड फंड, तो एक्यूमुलेटेड फंड के लिए हम ये फिगर इस्तेमाल करेंगे। ये क्लब इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है, एसेट सारे एक जगह पे लिख लें, ये एसेट्स है, इसमें से आप जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दें, ये माइनस कर दीजिएगा उठा के। ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस जो सब्सक्रिप्शन आई है ये आपकी लाइबिलिटी है, ये माइनस हो जाएगी। इन एरियर्स का मकसद है कि ये पैसा हमें लेना है तो ये प्लस हो जाएगा। मेंबरशिप एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या एडवांस में पे करे हैं तो ये आपका एसेट है, करंट एसेट्स, ये प्लस कर दें। क्लब हाउस एक्सपेंसेस एक्रूड, ये लाइबिलिटी है, इसको माइनस कर दें आप उठा के, तो आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड 2019 का आ जाएगा। देखते हैं कैसे करा है। और इसके अंदर से दो चीज़ें और आप निकाल लें, एक तो बैंक और कैश, क्योंकि 2019 का अगर आप देखें उठा के, दो चीज़ें, एक तो बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, दो चीज़ें आपको लेनी है। और वो दो चीज़ें कौन सी लेनी है? एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स अगर आप देखें तो इसका ओपनिंग बैलेंस ये 2019 के अंदर 1 जनवरी 2019 का बेसिकली ओपनिंग बैलेंस था ये। तो मांग क्या रहा है 31 दिसंबर, तो डेफिनेटली दिसंबर का तो ओपनिंग बैलेंस जो 2019 का जो साल था 3200 था, तो ये 3200 भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपको पता था कि जो एक्रूड थी, जो लाइबिलिटी थी हमने कैलकुलेट की थी शुरू में 9800 हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ये वो लाइबिलिटी है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमने कहा था शो होनी चाहिए, नंबर 1 में जो हमने कैलकुलेट की थी। तो ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी आप लेकर आएँ तो बाकी फिगर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये दो फिगर आप याद रखिएगा, एक फिगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से और एक लाइफ मेंबरशिप की जो लाइबिलिटी थी, डेफर्ड लाइबिलिटी, वो आप उठा लें। बाकी देखें मैंने जो बताया 88,000 में से 52,000 माइनस हो गए, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एडवांस लाइबिलिटी है, माइनस कर दें। एरियर्स आपके एसेट्स थे मेंबरशिप के, वो प्लस कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये आपका एसेट है, इसको प्लस कर दें। क्लब हाउस एक्सपेंसेस एक्रूड, ये आपकी लाइबिलिटी है, इसको माइनस कर दें। बैंक कैश का डेबिट एसेट है आपका, एसेट को प्लस कर दें। और लाइफ मेंबरशिप की ये आपकी लाइबिलिटी है, जो मेंबर्स ने पैसे दे तो दिए हैं लेकिन अभी उनको बेनिफिट्स मिलना बाकी है, तो इसको माइनस कर दें। बाकी जो बचेगा आपका वो फिर क्या होगा, एक्यूमुलेटेड फंड, ये आपके पास आ गया एट 31 दिसंबर 2019, ये आपने कैलकुलेट करा इस तरीके से। इसकी मूवमेंट्स कह रहा है तो इसके मूवमेंट्स, ये वाला पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल है एक्यूमुलेटेड फंड निकालना कि एसेट में से आप क्या करें, अपने जो एसेट्स हैं टोटल एसेट्स, उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस आ जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड। इसकी मूवमेंट दिखानी है तो ओपनिंग बैलेंस आपने निकाला है ऊपर 1 जनवरी 2020 को, डेफिसिट आप अभी ऊपर कैलकुलेट करके आ रहे हैं। डेफिसिट आपने अभी $17,390 का डेफिसिट था, ये आपने देखा कि ये आपने माइनस कर दिया है क्योंकि डेफिसिट एक्यूमुलेटेड फंड को कम करेगा। और उसके साथ चेयरमैन ने जो कहा था, एक जुमला और कहा था, वो हम देख लेते हैं। कहता है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द बल्कि ये वाला, द चेयरमैन ऑफ द क्लब डिसाइडेड टू ट्रांसफर $6,000 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड टू ए फंड
designated to the anniversary activities on 31st December 2020 कि 31st December 2020 की जो एनिवर्सरी होगी उसके लिए उसने फंड एक्यूमुलेटेड फंड से ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आप माइनस करके दिखाते हैं अपने पास यहाँ से, ये माइनस कर दिया आपने, ये मूवमेंट्स करके 32 में से 17 और $6,000 को माइनस करके आपका जो एक्यूमुलेटेड फंड 31st December 2020 को आया वो $8,650 आया। एंड दिस इज़ ऑल द मूवमेंट जो आपने करी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा आज ख़त्म हो गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके कंसेप्ट थोड़े ए लेवल की जो अकाउंटिंग है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डेफिनेटली आपको कंसेप्ट भी समझ में आने चाहिए, फिर सवाल कैसे अटैम्प्ट करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो होप आपकी समझ में आया होगा। इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे चलाएंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।